एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि ठीक उसी क्षण आपका दिल धड़कना बंद कर देता है, आपकी चेतना बुझ नहीं जाती है। इसके विपरीत यह जागता है, एक नई वास्तविकता के लिए जागता है, अभी भी अज्ञात है लेकिन तीव्रता से स्पष्ट और सचेत है। और फिर सवाल उठता है, मृत्यु के बाद पहले वर्ष के दौरान क्या होता है? क्या आत्माएं दर्द महसूस करती हैं, राहत पाती हैं, या क्या वे दो दुनियाओं के बीच फंस जाती हैं, जीवित और दिवंगत की सब कुछ देख रही हैं, छूने या हस्तक्षेप करने में असमर्थ हैं? कई बुजुर्गों, पूर्व और वर्तमान, ने इस संक्रमण को समझने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आपके अनुभवों के अनुसार भौतिक शरीर से प्रस्थान के बाद पहले 12 महीने गहरी सीखने या अत्यधिक अशांति के समय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस परिणाम को निर्धारित करने वाले कार्य हैं जो हमने रहते हुए खेती की थी। क्या हम सभी एक ही चरण से गुजरते हैं, या क्या प्रत्येक आत्मा को एक अनूठी वास्तविकता मिलती है जो अपने स्वयं के कंपन से आकार लेती है? इस यात्रा के दौरान आप उन रहस्योद्घाटनों के संपर्क में आएंगे जिन पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है, लेकिन यह आपके जीवन को देखने के तरीके और उसके बाद आने वाली चीजों को बदलने की क्षमता रखता है। क्या तुम तैयार हो? उत्तर आपके विचार से कहीं अधिक तीव्र हो सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि मृत्यु के बाद चेतना जागृत रहती है, या आपको लगता है कि आध्यात्मिक नींद की अवधि है, आत्मा की एक तरह की नींद है? अपनी दृष्टि साझा करें। आपके जैसे विचार दूसरों को प्रबुद्ध कर सकते हैं जो समझने की तलाश में हैं। गहरी सांस लें। आप जो सुनने वाले हैं वह निश्चितताओं को हिला सकता है और आत्मा की गहराई में छिपे सत्य को जगा सकता है। प्राचीन काल से मृत्यु रहस्य में डूबी हुई है। वास्तव में क्या होता है जब हम इस अस्तित्व के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं? क्या हम तुरंत दूसरे आयाम में जाग जाते हैं? क्या हम प्रकाश की सुरंग से गुजरते हैं, या क्या हम लक्ष्यहीन भटकते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ हैं? विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराएं स्पष्टीकरण देने का प्रयास करती हैं, लेकिन कुछ ही बड़ों तक चले गए हैं। उन्होंने न केवल परिकल्पनाओं को उठाया, बल्कि उन आत्माओं की विस्तृत रिपोर्ट भी लाई जो पहले ही दूसरी तरफ पार कर चुकी है। इस जानकारी के अनुसार आत्मा का शरीर से बाहर का पहला वर्ष ज्ञानवर्धक और कष्टप्रद दोनों हो सकता है। कुछ के लिए मृत्यु आराम, एक टुकड़ी, एक प्रकार की चुप्पी का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा कुछ नहीं है? क्या होगा अगर मृत्यु के समय आत्मा पूरी तरह से जागृत रहती है, अपने नए अस्तित्व के हर विवरण को महसूस करती है? किसी ऐसे व्यक्ति के आश्चर्य की कल्पना करें जो मृत्यु के बाद जीवन में कभी विश्वास नहीं करता था और अचानक खुद को एक नई वास्तविकता का सामना करता है। वह उन लोगों को देख सकता है जिनसे वह प्रेम करता है, परंतु उसे देखा नहीं जा सकता। वह छूने, बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं होता है। वह चिल्लाता है, निराश होता है, और कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। यह अनुभव क्षणों, दिनों या वर्षों तक रह सकता है। यह अपनी नई स्थिति को स्वीकार करने के लिए आत्मा के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। और यहाँ एक कुंजी का खुलासा किया गया है। काम पर एक आध्यात्मिक कानून है। कोई भी जीवन में जो कुछ भी करता है उसके परिणामों से बच नहीं पाता है। जो लोग सहानुभूति, करुणा और प्रेम के साथ रहते हैं वे अक्सर एक सौम्य टुकड़ी का अनुभव करते हैं, लगभग एक शांत सपने की तरह। जिन लोगों ने स्वार्थ, हिंसा और अहंकार की खेती की है उन्हें एक दुःस्वप्न का सामना करना पड़ सकता है जिसका कोई अंत नहीं है। एक आत्मा के बारे में सोचें जो छोड़ देती है और अपनी मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार करती है। वह अपने घर के चारों ओर घूमता है, अपने प्रियजनों को रोते हुए देखता है, संपर्क करने, छूने, सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ दीवारों, निकायों और वस्तुओं को छेदता है। वह चिल्लाता है, भीख मांगता है, लेकिन सब चुप रहता है। यह भ्रम लंबे समय तक, महीनों, वर्षों या उससे भी अधिक समय तक, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा भौतिक संसार से कितनी अधिक चिपकी हुई। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जब उन्हें एहसास होता है कि वे अब देहधारी नहीं हैं, तो वे स्वयं को नई वास्तविकता के लिए खोल देते हैं। वे उच्च संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जो उन्हें क्रॉसिंग में मदद करते हैं। वे एक अवर्णनीय शांति महसूस करते हैं
जैसे कि वे एक भूल गए लेकिन परिचित घर लौट रहे हैं। वे समझते हैं कि सांसारिक जीवन केवल एक स्कूल था और अब आध्यात्मिक यात्रा के एक नए चरण में आगे बढ़ने का समय आ गया है। लेकिन हर कोई इस अवस्था में नहीं पहुंचता है। ऐसी आत्माएं हैं जो तीव्र पीड़ा के क्षेत्रों की ओर आकर्षित होती हैं, जहां असंतुलन में अन्य आत्माएं भी पाई जाती। वे ऐसे स्थान हैं जहां समय बीतता नहीं है, दर्द गहरा है और एकमात्र संभव मुक्ति सच्चे पश्चाताप के माध्यम से आती। अब मैं आपको प्रतिबिंबित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपको कैसा लगता है कि आप अपने प्रक्षेप वक्र को जी रहे हैं? क्या आप एक सहज संक्रमण या दर्दनाक जागृति की तैयारी कर रहे हैं? यह प्रश्न, जितना असहज लग सकता है, उन रास्तों को खोल सकता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप अनुसरण करेंगे। उत्तर को अपने भीतर गूंजने दें या यदि आप चाहें तो इसे खोज में अन्य आत्माओं के साथ साझा करें। कभी कभी एक वाक्य भीड़ को उत्तेजित करने में सक्षम होता है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि वे कभी मरने वाले ही नहीं थे। हम इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि जल्द ही या बाद में यह निकाय काम करना बंद कर देगा। लेकिन क्या होगा अगर मौत अंत नहीं है? क्या होगा अगर वास्तव में यह इससे भी अधिक सचेत अवस्था की शुरुआत है? बुजुर्गों के अनुसार मृत्यु के बाद पहले वर्ष के दौरान आत्मा अनुकूलन की प्रक्रिया से गुजरती है। यह चरण राहत या पीड़ा में से एक हो सकता है, जो उस कंपन पर निर्भर करता है जो व्यक्ति शरीर छोड़ते समय करता है। ऐसे आध्यात्मिक खाते हैं जो संतुलन के साथ रहने वालों के लिए पहले प्रभाव के रूप में एक गहरी लपट का वर्णन करते हैं। वह पल लगभग उल्लासपूर्ण हो सकता है, जैसे कि वे जेल से रिहा हो रहे। लेकिन उन लोगों के लिए जो भय, अपराध और पछतावा करते हैं, वास्तविकता लगभग असहनीय बोझ बन जाती। आपने जो कुछ भी किया है उसे तीव्रता के साथ जीने की कल्पना करें। हर क्रिया, हर विचार, हर विकल्प अपने सार में महसूस करें कि आपने दूसरों पर क्या प्रभाव डाला है। अगर आपने किसी को पीड़ित किया तो अब आप उस दर्द को महसूस करते हैं। यदि आपने प्रेम फैलाया है तो वह ऊर्जा प्रकाश के आलिंगन के रूप में लौटती है। इस घटना को कुछ आध्यात्मिक धाराओं द्वारा तत्काल निर्णय के रूप में वर्णित किया गया है, जहां कोई बाहरी न्यायाधीश नहीं है, एकमात्र न्यायाधीश स्वयं है। भौतिक शरीर के प्रस्थान के बाद पहले कुछ महीनों में कई आत्माएं अभी भी अपनी पुरानी दिनचर्या को बनाए रखने की कोशिश करती हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं बदला है। कुछ सोने की कोशिश करते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि अधिक थकान नहीं है। अन्य लोग खुद को खिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन पता चलता है कि भूख मौजूद नहीं है। समय, जैसा कि हम जानते थे, अब उसी तरह व्यवहार नहीं करता है और पदार्थ का भ्रम धीरे धीरे भंग होने लगता है। यह इस बिंदु पर है कि आत्मा को एक दुविधा का सामना करना पड़ता है। अपनी नई स्थिति को स्वीकार करें या उस दुनिया से चिपके रहें जिसे उसने पीछे छोड़ दिया है। जो लोग स्वीकार करते हैं वे प्रकाश की संस्थाओं द्वारा उच्च विमानों तक ले जाते हैं, जहां वे सीखते हैं, विकसित होते हैं और भौतिक अस्तित्व के बंधनों से खुद को मुक्त करते हैं। लेकिन जो लोग विरोध करते हैं वे एक कंपन अंग में रहते हैं, न तो जीवित और न ही पूरी तरह से विकटित। इनमें से कई आत्माएं अभी भी भ्रमित हैं, जीवित लोगों के साथ संवाद करने की कोशिश करती हैं। वे बात करते हैं, खेलते हैं, लिखते हैं, लेकिन कोई वापसी नहीं है। धीरे धीरे निराशा में बदल जाती है और यह क्रोध में। यह इस अवस्था में है कि भूत, छाया, अकथनीय शोर या यहाँ तक कि परेशान करने वाले सपनों की कई रिपोर्टें पैदा होती। वे किंवदंतियां नहीं हैं, वे विवेक हैं, किसी तरह से गायब नहीं होने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या एक आत्मा अटक या आगे बढ़ने का कारण बनता है? आत्मा की कंपन आवृत्ति। जितना अधिक अनासक्ति, विनम्रता और प्रेम होगा, आत्मा का प्रक्षेप वक्र उतना ही हल्का और उच्च होगा। गर्व, अपराध बोध, व्यसन या भय जैसी भावनाएं जंजीरों के रूप में काम करती हैं, जो आपको भौतिक विमान से बांधे रखती हैं। कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का पहला वर्ष निर्णायक है। यह इस अंतराल में है कि वह समझती है या नहीं उसकी नई वास्तविकता। शुरुआती महीने अराजक, भ्रामक और यहाँ तक कि दर्दनाक भी हो सकते हैं, लेकिन मुक्ति भी हो सकती है। यह चेतना की डिग्री पर निर्भर करता है जो व्यक्ति ने जीवन में हासिल किया है। उदाहरण के लिए, अभी भी सांसारिक इच्छाओं में फंसी आत्माएं
अत्यधिक निराशा महसूस करती हैं जब उन्हें पता चलता है कि वे अब अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। सबसे नाजुक मामलों में से एक में लत शामिल है। कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी छोड़ देता है और वह किसी ऐसे पदार्थ पर निर्भर है जैसे शराब, ड्रग्स, सेक्स, पैसा या यहाँ तक कि ताकत भी। वह आत्मा जलती हुई इच्छा को महसूस करना जारी रखती है, लेकिन अब इसे पूरा करने के लिए भौतिक शरीर नहीं है। वह कल्पना करता है, उदाहरण के लिए एक शराबी जो अचानक मर जाता है। वह एक नई अवस्था में जागता है, लेकिन पीने की आवश्यकता उसके भीतर जली हुई रहती है। वह जीवित को उपभोग करते हुए देखता है, पेय को सूंघता है, लेकिन उन्हें छू नहीं सकता। यह पीड़ा इतनी तीव्र हो सकती है कि आत्मा उन अवतारों के साथ सन्निकटन की तलाश करना शुरू कर देती है जिनके पास एक ही विकार है, अप्रत्यक्ष तरीके से खोए हुए सुखों को पुनः प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार का आध्यात्मिक जुनून दुर्लभ नहीं है। कई आत्माएं खुद को जीवित लोगों से जोड़ती हैं जो समान अनियंत्रित इच्छाओं को साझा करते हैं, और न केवल शराब से बल्कि किसी भी प्रकार की इच्छा से जो जीवन में आत्मा पर हावी है। इन मामलों में अब व्यसन की वस्तु का अनुभव करने में सक्षम नहीं होने का दर्द चुप और कभी कभी स्थायी पीड़ा में बदल जाता है। दूसरी ओर ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने शरीर छोड़ने पर पहले से ही एक निश्चित आंतरिक संतुलन पर विजय प्राप्त कर ली। वे अब पदार्थ की मजबूरियों से बंधे नहीं थे और इसलिए उनका संक्रमण हल्का है। उनका स्वागत आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा किया जाता है, परिवार के सदस्यों द्वारा जो पहले ही अवतरित हो चुके हैं और शांति के साथ अपनी यात्रा का पालन करते हैं। आत्माओं की मार्मिक रिपोर्टें हैं जो नए जीवन की शुरुआत को पूर्ण शांति के स्थान पर जागृति के रूप में वर्णित करती हैं। एक ऐसा वातावरण जहां कोई दर्द, भारीपन या चिंता नहीं होती है, जहां उन्हें कोमलता के साथ प्राप्त किया जाता है और अस्तित्व के अन्य स्तरों पर अपने मिशन को जारी रखने के लिए तैयार किया जाता है। उस पल में वे महसूस करते हैं कि जीवन चलता रहता है। ये प्राणी वापस लौटने का प्रयास नहीं करते। वे भौतिक संसार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। वे जानते हैं कि इससे परे कुछ है, कि स्थलीय चक्र बहुत व्यापक प्रक्रिया का केवल एक चरण था। वे कृतज्ञता के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं, लगाव से नहीं। लेकिन हर कोई इस मुकाम तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है। ऐसे मामले हैं जिनमें आत्मा केवल भौतिक सुखों पर केंद्रित जीवन के बाद आध्यात्मिक नींद की स्थिति में प्रवेश करती। यह सही है, तुरंत जागने के बजाय यह सो रहा है, जैसे कि बेहोश। यह अवस्था वर्षों तक रह सकती है, जब तक कि चेतना धीरे धीरे खुद को पुनर्गठित करना शुरू नहीं कर देती। वे आत्माएं हैं जिन्होंने जीवित रहते हुए किसी भी आध्यात्मिकता से इनकार किया, जिन्होंने विश्वास का उपहास किया, जो केवल वर्तमान के लिए, उपभोग के लिए, पदार्थ के लिए जीते थे। उनके लिए संक्रमण अंधेरा है, कोई प्रकाश नहीं है, कोई तत्काल स्वागत नहीं है। चुप्पी, अकेलापन और एक लंबा खालीपन है। आत्मा का पहला वर्ष इस मामले में गहरी चुप्पी का समय है। केवल जब आत्मा की तलाश शुरू होती है, यहाँ तक कि सहज रूप से एक अर्थ यह संस्थाओं की मदद करके पाया जा सकता है। इसलिए एक सवाल पूछा जाना चाहिए, भले ही मुश्किल हो, क्या आप जिस तरह से जी रहे हैं वह आपको शांतिपूर्ण शुरुआत के लिए तैयार करता है या आपको दर्दनाक जागृति की ओर धकेलता है? ईमानदारी से सोचो। खुले दिल से बनाए गए ये प्रतिबिंब आत्मा के प्रक्षेप वक्र को बदल सकते हैं। यदि आप में कुछ पहले से ही एक बड़ा कॉलिंग महसूस कर रहा है, विकसित करने की इच्छा, अपने आप को उस वजन से मुक्त करने के लिए जो पदार्थ लगाता है, तो शायद यह इस आंतरिक आवेग को सुनने का समय है। कभी कभी सच्ची जागृति एक प्रश्न और जागरूकता के एक छोटे से इशारे से शुरू होती है। मृत्यु के बाद आत्मा के पहले वर्ष के बारे में एक नाजुक और अक्सर अनदेखा बिंदु है दिवंगत पर जीवित रहने का प्रभाव। कुछ लोग जानते हैं, लेकिन अवतीर्ण लोगों के विचार, भावनाएं और कंपन सीधे उस आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं जो दुनिया के बीच की दहलीज को पार करती। कल्पना कीजिए कि किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद एक परिवार निराशा में डूब गया। रोना, पीड़ा, निराशा, अपराध बोध, ये सभी भावनाएं एक ऊर्जावान वर्तमान बनाती हैं जो नवमुक्त आत्मा तक पहुंचती है और कई मामलों में इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आत्मा अपने स्वयं के दर्द को महसूस करती है
और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन यह नहीं कर सकती। यह नपुंसकता उसे वापस रखती है। वह पास में रहता है, मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह केवल चुप पी पाता है। इस प्रकार का भावनात्मक लगाव आत्मा को भौतिक विमान से अधिक समय तक जोड़े रख सकता है, अन्यथा यह होगा। यही कारण है कि इतनी सारी आध्यात्मिक परंपराएं प्रार्थना, शांति के कंपन, उन लोगों के लिए प्रकाश के विचारों की सिफारिश करती हैं जो दिवंगत हो गए हैं। यह कोई साधारण सांत्वना नहीं है, यह मदद का एक सच्चा इशारा है जो आत्मा की मुक्ति के लिए दरवाजे खोलने में सक्षम है। यह भौतिक शरीर की विदाई और पूर्ण टुकड़ी के बीच की अवधि में है कि कुछ और भी रहस्यमय होता है। विस्मृति का तथाकथित घूंघट। मृत्यु के बाद पहले कुछ हफ्तों में आत्मा अभी भी अपने जीवन को स्पष्ट रूप से याद करती है। यह नामों, स्थानों, स्थितियों, लोगों को याद करता है। वह उसे याद करती है और फिर से जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वे यादें घुलने लगती हैं। और क्यों? जैसे जैसे आत्मा पदार्थ से दूर जाती है, वह अन्य जीवन की यादों से फिर से जुड़ना शुरू कर देती है। पिछले अनुभव जो सुप्त थे उभरने लगते हैं। इसके सामने अंतिम अवतार की पहचान, जो हमने सोचा था कि हम कौन हैं, बहुत व्यापक चेतना के बीच में सिर्फ एक टुकड़ा बन जाता है। यह मुक्ति हो सकती है, लेकिन भयावह भी हो सकती है। आखिर हम कौन होते हैं जब हम अपना नाम, अपना चेहरा, अपना इतिहास पीछे छोड़ जाते हैं? क्या हम अभी भी कल के वही मैं हैं, या हम कुछ अधिक हैं जो केवल अस्थायी रूप से उस पहचान में बसे हुए हैं? आत्माएं जो इस प्रक्रिया से गुजरी थीं, रिपोर्ट करती हैं कि शुरुआत में वे अभी भी गहराई से मानवीय महसूस करते थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि यह मानवता केवल एक परत थी और इसके नीचे कुछ प्राचीन, विशाल, शाश्वत था। एक चिंगारी जो एक ही जीवन काल में समझने की तुलना में कहीं अधिक समय तक जीवित रही है। लेकिन हर कोई चेतना के इस विस्तार को आसानी से स्वीकार नहीं करता है। कई लोग यह मानने से इनकार करते हैं कि वे कौन थे। वे अपने नाम, माल, रिश्ते, खिताब से चिपके रहते हैं। वे हर तरह से शरीर के बिना भी रहने की कोशिश करते हैं। ये आत्माएं पथिक बन जाती हैं। आत्माएं जो दुनिया के बीच रहती हैं, जो पहले ही बीत चुकी हैं, उसे फिर से जीने की कोशिश करती हैं। वे खुद को उन स्थानों से जोड़ते हैं जहां वे जाते थे, उनके घर, कार्यालय, चर्च, और किसी तरह से खुद को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। वे वस्तुओं को स्थानांतरित कर सकते हैं, अजीब संवेदनाएं पैदा कर सकते हैं, सपनों में दिखाई दे सकते हैं। यह डराने के लिए नहीं है, यह दृश्यमान रहना है। वे बस भूलना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग खुद को भूत के रूप में देखते हैं, इसलिए नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे खो गए हैं। उन्होंने अभी तक घर वापस आने का रास्ता नहीं खोजा है। एक और पेचीदा घटना है जो इस पहले वर्ष में खुद को प्रकट करती है, मध्यमवादी संचार। जितना हाल ही में अवतरण होता है, आत्मा की भौतिक तल से निकटता उतनी ही अधिक होती है, और इसलिए संचार का उसका प्रयास उतना ही तीव्र होता है। कई बुजुर्गों और गुरुओं की रिपोर्ट है कि पहले संपर्क आमतौर पर नई मुक्त आत्माओं से आते हैं, अभी भी भ्रम, पीड़ा या तात्कालिकता की स्थिति में हैं। ये आत्माएं केवल आराम की तलाश नहीं करती हैं। कई लोग संदेश देना चाहते हैं, क्षमा मांगते हैं, चेतावनी देते हैं, कुछ ऐसा समझाते हैं जिसके लिए उनके पास जीवन में समय नहीं था। दूसरे सिर्फ समझना चाहते हैं कि क्या हुआ। यही कारण है कि उनके किसी करीबी की मौत के तुरंत बाद प्रदर्शनों की खबरें सुनना इतना आम है। लेकिन समय के साथ शॉट्स के बीच यह पुल अधिक सूक्ष्म हो जाता है। आत्मा स्वाभाविक रूप से खुद को दूर करती है, इसलिए नहीं कि यह जीवित को छोड़ देती है, बल्कि इसलिए कि इसे कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया जा रहा है। एक नया चरण, अस्तित्व का एक नया विमान। यह इस बिंदु पर है कि आत्मा को एक विकल्प का सामना करना पड़ता है, शायद इसके प्रस्थान के बाद से सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सांसारिक यादों और इच्छाओं से जुड़े रहने या आगे बढ़ने के लिए। यह चुनाव ईश्वरीय थोपने से नहीं किया जाता है। कोई न्यायाधीश नहीं है, कोई सजा नहीं है। निर्णय अंतरंग, मौन है, प्रत्येक के चेतना और आध्यात्मिक कंपन के स्तर से बनाया गया है। यह आत्मा ही है जो चुनती है। कई जब अतीत की गलतियों का सामना करते हैं तो एक नया मौका मांगते हैं। वे जो खुला छोड़ दिया था उसे सही करने के लिए जल्दी से पुनर्जन्म लेना चाहते हैं। अन्य जो अभी भी भौतिक दुनिया से जुड़े हुए हैं,
करीब रहना पसंद करते हैं, भले ही यह दर्द, हताशा और ठहराव का प्रतिनिधित्व करता हो। अब शायद गहनतम प्रश्न जो यह पाठ आपके लिए छोड़ सकता है, अगर आज आपका आखिरी दिन यहाँ होता तो आप क्या चुनाव करते? यदि छोड़ने का विचार अभी भी आपको डराता है, तो शायद यह आपके दृष्टिकोण, रिश्तों, विचारों की समीक्षा करने का समय है, क्योंकि अंत में जो कुछ भी बचता है वह वही है जो आपने अपने अंदर बनाया है। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि हर आत्मा बस अवतरण के बाद पुनर्जन्म नहीं लेती है? एक अल्पज्ञात घटना है जिसे अस्थायी मिशन कहा जाता है। यह एक विशेष आध्यात्मिक अनुमति है। कुछ आत्माएं उच्च आयामों पर जाने से पहले भौतिक तल पर कुछ समय तक रहने के लिए अधिकृत होती हैं, सजा के रूप में नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए। ये आत्माएं किसी प्रियजन की रक्षा करने, कुछ अधूरा पूरा करने या विशिष्ट लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए लौटती हैं। निकट मृत्यु के अनुभवों के कई खातों में लोग अदृश्य उपस्थिति महसूस करने का वर्णन करते हैं, जो उन्हें निर्देशित करते हैं, उन्हें बचाते हैं, उन्हें अंतिम सेकंड में छोड़ने से रोकते हैं। क्या ये प्राणी किसी मिशन पर होंगे? आत्मा भले ही शरीर से डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर भी जीवित लोगों के बीच महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं। इसलिए आत्मा का पहला वर्ष एक निर्णायक चरण है, रहस्योद्घाटन का समय, लेकिन गहन विकल्पों का भी। कुछ के लिए यह मुक्ति की शुरुआत का प्रतीक है, दूसरों के लिए यह आंतरिक टकराव की एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत है, जहां सबसे बड़ी चुनौती स्वयं मृत्यु नहीं है, बल्कि स्वयं सत्य के साथ टकराव है। क्योंकि इस नए राज्य में अधिक मास्क नहीं है, कोई भी बहाने, दिखावे या ध्यान भटकाने के पीछे नहीं छिप सकता। कोई सामाजिक नेटवर्क नहीं है, कोई मोबाइल फोन नहीं है, शून्य को भरने के लिए कोई शोर नहीं है, केवल चेतना है। और इसमें सभी यादें, इरादे, भावनाएं, सब कुछ अपने शुद्धतम रूप में प्रतिध्वनित होता है, जैसे दर्पण जो झूठ नहीं बोलते हैं। यही वह जगह है जहां असली निर्णय होता है, एक बाहरी दिव्य आकृति द्वारा नहीं लगाया गया है, बल्कि आत्मा द्वारा ही उसके द्वारा निर्मित या नष्ट किए गए चेहरे के सामने। यह इस बिंदु पर है कि कई लोग खुद को पश्चाताप के रसातल में डूबा हुआ पाते हैं, लेकिन यह वह जगह भी है जहां कुछ को शुरू करने की ताकत मिलती है। इन दो गंतव्यों को क्या अलग करता है? कंपन, निर्लिप्तता, प्यार, विनयशीलता देखिए, संवेदना, वे उच्च आयामों के सेतु हैं। भय, क्रोध, अपराध बोध और स्वार्थ ऐसी बेड़ियां हैं जो आत्मा को उस योजना से बांधती हैं जिसे उसे पहले ही छोड़ देना चाहिए था। ऐसी आत्माएं हैं जो दशकों या सदियों के बाद भी यह महसूस नहीं करती हैं कि हम फंस गए हैं। उनके लिए समय एक भ्रम बन जाता है। जब वे अंततः जागते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। लोग, स्थान, संस्कृतियां, जो कुछ भी वे प्यार करते थे वह अब मौजूद नहीं है, और फिर नुकसान का दर्द समय के भ्रम में जोड़ा जाता है, जिसे आत्मा को अस्तित्व में फिर से सीखना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर फिर भी इतने लंबे समय तक भटकने के बाद भी उस आत्मा को एक नया अवसर मिला? इसे ही कुछ धर्म सिद्धांत आत्मिक छुटकारा कहते हैं। एक नई शुरुआत, फिर से जीने का एक नया मौका, लेकिन अब जागरूकता के साथ, स्पष्टता के साथ, अलग करने की इच्छा के साथ। तो जब आप जीवित हैं तो मृत्यु पर प्रतिबिंबित करने के बारे में कुछ शक्तिशाली है, क्योंकि मृत्यु को समझना वास्तव में जीवन को समझना है। यदि आप इतनी दूर आ गए हैं तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका एक हिस्सा पहले से ही इसे समझता है, क्योंकि आपके भीतर कुछ तैयार करने के लिए तरसता है, अंत के लिए नहीं बल्कि निरंतरता के लिए। अब एक पल के लिए रुकें और अंदर देखें, आप अपने दिन कैसे जी रहे हैं? हल्केपन के साथ, सच्चाई के साथ, उद्देश्य के साथ, या क्या आपने पैटर्न, विकर्षण और व्यसनों को अपने विकास को धीमा कर दिया है? जिस तरह से आप आज रहते हैं वह उस परिदृश्य का निर्माण करता है जो आप कल पाएंगे, इस शरीर के अंदर या बाहर। इसलिए प्रत्येक विकल्प, प्रत्येक विचार, प्रत्येक दृष्टिकोण आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रभाव डालता है। यदि यह संदेश आपको समझ में आता है तो इसे गूंजने दें। टिप्पणियों में लिखें कि आपके दिल को क्या छू गया। अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने से दूसरों को भी जागृत होने में मदद मिल सकती है। एक विस्तारित चेतना की ताकत को कम मत समझो और कभी मत भूलो, कोई भी सच्चाई से बच नहीं पाता है, लेकिन जो लोग साहस के साथ इसका सामना करना चुनते हैं
वे पा सकते हैं कि मृत्यु से परे कुछ है, एक बड़ा प्यार, एक गहरी शांति, एक अंतहीन चेतना। क्या आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं?